मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 18वें बाब की पहली आयत से 19वीं बाब की 42वीं आयत तक यीशु मसीह के दुखों और सलीबी मौत का जिक्र। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ वादिये किद्रून के पार गया, जहां एक बाग था जिसमें वो अपने शागिर्दों समेत दाखिल हुआ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़े होने को था, आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूं, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूं। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हन्नान के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के काहिनी आज़म कयाफा का ससुर था। यह वही कयाफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए। और उस शागिर्द और काहिनी आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहिनी आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिनी आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूं। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब काहिनी आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने एलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहां सारे यहूदी जमा होते थे, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा।
देख, उन्हें मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने, जो पास खड़ा था, यसु को तमांचा मारकर कहा, तू काहिने आजम को ऐसा जवाब देता है? यसु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? और हन्नान ने उसे बंधा हुआ कयाफा काहिने आजम के पास भेज दिया। और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूं। फिर काहिने आजम के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मूर्ख ने बांध दी। तब यीशु को कयाफा के पास से कला में ले गए और सुबह का वक्त था, और वो खुद कला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझे मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहां की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूं। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, इसे नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था।
तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह, सलाम। और उन्होंने उसे तमांचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास ले आया हूं ताकि तुम जानो कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अरगवानी पोशाक पहने हुए बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरअ है और उस शरअ के मुताबिक यह कत्ल के लायक है, क्योंकि इसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और किले में अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहां का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैर खा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जब्बता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा कि देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा, ले जा, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं, और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था
और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि इसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यसू को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिन्हें उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चुगा भी लिया। ये चुगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यीशु ने अपनी मां को और उस शागिर्द को, जिसे वो प्यार करता था, पास खड़े देखा और अपनी मां से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहां ले लिया। इसके बाद यीशु ने यह जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सबत को सलीब पर ना रहें, क्योंकि सबत का वो दिन खास था। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की, जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिल फौर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा होके उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बादजी यूसुफ रामती ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदीमस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे एक कितानी कपड़े में
खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन करने के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहां जिस जगह उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चूंकि ये कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। आमीन।